नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को भी उसी तरह पसंद करेंगे जिस तरह मेरी पिछली तमाम वीडियोस को पसंद किया गया, और कमेंट्स बॉक्स में जाके इस पे लाजमी कमेंट्स करेंगे। दूसरा, नए आने वालों को खुश आमदीद। जो पहली दफ़ा मेरी वीडियोस देख रहे हैं, मेरे चैनल पे आए हैं, और वेलकम, और साथ रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें और साथ ऑल को फिर टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। और कमेंट्स बॉक्स में जाके मेरी इस वीडियो पे ज़रूर कमेंट्स करें। आज की वीडियो बहुत अहम है, गुजारिश करता हूं कि इसे एंड तक देखें और समझने की कोशिश करें कि मुझे काफ़ी दोस्तों ने बज़रिया व्हाट्सअप, बज़रिया ईमेल मुझे किया कि तारिक भाई आप तो मुख्तलिफ मौज़ूआत पे, सब्जेक्ट पे वीडियो बनाते हैं, तो आजकल एक जो चर्चा है जी पाकिस्तान पोर्नोग्राफी में पहले नंबर पे है, तो इस पे भी वीडियो बनाएं, इस पे भी कुछ कहें कि क्या वाकई पाकिस्तान पोर्नोग्राफी में पहले नंबर पे है। तो मैं ये टालता रहा क्योंकि इतना इस पर कहा जा चुका कि मैं भी ये हकीकत बताऊँ कि पहले यही समझता था कि पाकिस्तान पहले नंबर पे, क्योंकि असल में इसका एक और सबब भी था कि पाकिस्तान की वैसे ही यूथ जो है ना, यानी 18 से 28 साल वो 60% है, नौजवान है। और फिर माशाल्लाह हमारे नौजवानों को शुरू से इनका किबला सीधा किया ही नहीं गया, यानी कोई ऐसा लीडर नहीं मिल रहा कि इन्हें बिज़ी करता किसी तरफ, इन्हें पहले तो स्कूल कॉलेज पढ़ाता या कोई टेक्निकल इन्हें जो है ना काम सिखाया जाता और इन्हें बिज़ी रखा जाता। खाली कहते हैं ना, खाली घर शैतान का घर होता है। तो मैं भी इसे, मैंने कहा पॉसिबल है पाकिस्तान पहले बना, लेकिन फिर दोबारा मुझे जब दोबारा इंसिस्ट किया गया बहुत ही मेरे एक प्यारे दोस्त ने, तो फिर मैंने इस पे रिसर्च की और रिसर्च करके यकीन माने मुझे खुशी हुई कि मैंने ये पहले क्यों नहीं रिसर्च की कि पाकिस्तान का तो इसमें दूर दूर तक नामो निशान ही नहीं है। सिर्फ एक ये साजिश है, ये ऐसी साजिश कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया पे बल्कि बदनाम कर दिया गया। उसमें अंदरूनी और बैरूनी दोनों महाज पे इस पे काम हो रहा था। अंदरूनी ज़ाहिर है वो पैसे दे के हमारे, एक तो है ना, यानी जो मर्जी काम करवा लें, हमारे सो कॉल्ड दानश्वर जो अब या उनके जो रिसर्चर हैं वो कमज़ोर हैं, वो अपने से ही तुक्के लगा देते हैं, हाँ जी ठीक है पहले नंबर पे ही है, तो या फिर वो खुद भी, अब मैं इसमें क्या कह सकता हूँ, ये तो आप खुद सोचें। वो अब ये वीडियो देखने के बाद मैं थोड़ी सी जो रिसर्च की है जी इस पर आता हूँ, फिर उसके बाद जो है ना मज़ीद इस पर बातें करता हूँ कि ये बहुत अहम टॉपिक है। हमारी जनरेशन को फजूल में ना सिर्फ बदनाम करने की कोशिश की बल्कि उससे हमारे मुल्क को भी बदनाम किया गया। हाजिर है जी ये जो मैंने कुछ इकट्ठा किया और इंतहाई ज़िम्मेदारी से ये सारी चीज़ें जमा की हैं। इंटरनेट पर आजकल एक चीज़ बड़ी मशहूर है कि पाकिस्तान पहले नंबर पर है पोर्न वाचिंग में, और सबसे ज़्यादा इसकी सर्च पाकिस्तान में होती है और सबसे ज़्यादा पोर्न वीडियोस पाकिस्तान में देखी जाती हैं। अब ये कितना सच है और इसमें कितनी सदाकत है और कितना झूठ है, आज इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करेंगे। और हमारे यहाँ भी कुछ खुद साख्ता दानिशवर हैं, वो भी बग़ैर तहकीक किए और बग़ैर हकीकत जाने इस पर जोर देते हैं कि वाकई ही पाकिस्तान पोर्न फिल्में देखने वाला पहला मुल्क है। तो आइए देखते हैं, इस पर बात करते हैं। चले देखते हैं कि गूगल पर क्या है, और दूसरा देखें कि इसमें कितनी सदाकत है, यानी गूगल क्या कहती है इसके बारे में। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे टॉप पोर्न वाचिंग लिस्ट, आप गूगल पर सर्च करके देख लें तो इसमें लिस्ट, टॉप ऑफ द लिस्ट आ रहा है पाकिस्तान का नाम। ओके ठीक है, इससे तो यही ज़ाहिर होता है कि जो अंधे माहिरीन सोशल मीडिया पर बैठकर पाकिस्तानी यूथ को ये फिल्में देखने का मोर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं, ना सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पर भी, ये आप भी सुनते होंगे, मैं भी सुनता रहता हूँ, और वाविला मचाते हैं कि देखा हम तो पहले ही कहते थे पाकिस्तानी यूथ का बेड़ा गर्क हो गया और इन्हें सिवाय पूर्ण फिल्में देखने के और कोई काम ही नहीं। तो इनका मुंह बंद करवाने के लिए हाजिर खिदमत है ये जवाब कि आप ये तो देखें कि ये लिस्ट किस मुल्क के आदमी ने तैयार की है। तो सर ये रिसर्च की गई है डेली न्यूज़ पोस्ट DNP जी, ये इंडिया की है जी। और रिसर्च करने वाला कौन है? गुप्ता नामी एक शख्स जिसने ये रिपोर्ट तैयार की और DNP में शाया कर दी, और यानी गूगल पे भी चढ़ा दी, गूगल पे भी ये रिपोर्ट आ गई।
अब हमारी इल्मी पस्ती देखें कि इंडिया के एक शख्स ने यह सर्च की है और हमारे यहाँ खुद साख्ता दानश्वरों ने इसे तस्लीम भी कर लिया है, और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में इस रिपोर्ट को मानते हुए यह तस्लीम कर लिया गया है कि वाकई ही पाकिस्तान टॉप ऑफ द लिस्ट है पूर्ण वाचिंग में। लेकिन अल्लाह के फजल से मैं यह साबित करूँगा कि पाकिस्तान बिल्कुल भी टॉप ऑफ द लिस्ट नहीं है पूर्ण वाचिंग में, और आपको ये भी बताऊंगा कि रिसर्च किस तरीके से करते हैं। ये रिसर्च बिल्कुल नहीं है कि किसी और ने रिसर्च की और आपने इसकी रिसर्च को पढ़ लिया और फिर बग़ैर तहकीक किए पूरी दुनिया में इसका ढंढोरा पीटना शुरू कर दिया। देखें जी, होना तो ये चाहिए ना, एक खबर मेरे तक आई है तो मैं उसकी रिसर्च करूँ और फिर तहकीक करूँ आया ये खबर सही भी है या किसी हमारे दुश्मन ने ये प्री प्लान तैयार किया हुआ जो है ना गूगल पे चढ़ा दिया। रिसर्च का तरीका किस तरह होता है आज मैं दिखाऊंगा आपको। दुनिया में सबसे बड़ी वेबसाइट पूरन की है, वो है pornhub.com। ये देख लीजिए, गूगल पे आप चेक कर सकते हैं। अगर हम इसकी ट्रैफिक एनालिसिस वेब करें, जो साइट पे आती रहती है, जो सर्च करता रहा उसका नाम उसका सारा बायोडाटा आता जाता है, वेब ट्रैफिक एनालिसिस उसे कहा जाएगा ना, करें तो आप देखेंगे कि टॉप ऑफ द लिस्ट जो मुल्क आ रहा है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जी, और पाकिस्तान का नाम और निशान ही नहीं। आप ये सारी चेक कर लें, इसमें आपको पाकिस्तान का नाम नहीं मिलेगा। इसके बाद दूसरे नंबर पर है xnxx.com। फिर मैं बता रहा हूँ xnxx.com। ये दुनिया की दूसरी बड़ी वेबसाइट है पूरन कि इसका भी हम अगर वेब ट्रैफिक एनालिसिस, वही जो एक साइट पे सारे आए जाते हैं कमेंट्स और सारा कुछ, वेब ट्रैफिक एनालिसिस करें तो आप देखेंगे इसमें भी कहीं पाकिस्तान का नाम नहीं है, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका टॉप ऑफ द लिस्ट आ रहा है। आप चाहें खुद इसकी सारी ट्रैफिक चेक कर लें, पाकिस्तान का नाम कहीं भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा एक और जी लें xvideos.com, इसमें भी टॉप ऑफ द लिस्ट आ रहा है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आप इसकी भी सारी ट्रैफिक चेक कर लें, आपको पाकिस्तान का नाम निशान नज़र नहीं आएगा। अब मेरा ख्याल है कि मज़ीद रिसर्च की ज़रूरत नहीं है, इससे आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि एक मुल्क किसी भी काम में टॉप ऑफ द लिस्ट नहीं है तो वो कैसे पूर्ण वाचिंग में टॉप ऑफ द लिस्ट हो सकता है। ये तो बहुत बड़ी साजिश है हमारे ख़िलाफ़, जो एक प्लानिंग के साथ की गई और फिर इसका ढंढोरा पीटना इतना पटवाया गया, ये पीटना शुरू कर दिया गया अंदरूनी और बैरूनी सतह पर रिश्वत के ज़रिए या किसी और ज़राए से, कि हमने भी इसे तस्लीम कर लिया कि पाकिस्तान वाकई तौर पर एक गंदा मुल्क है और इसकी सारी यूथ इन गंदी फिल्मों को देखने में अपना वक्त ज़ाया करती है या सर्फ करती है। और हम में से खुद साख्ता दानश्वरों को देखकर मुझे इन पर सख्त गुस्सा आता है कि इन्होंने इसे तस्लीम भी कर लिया, और ना सिर्फ तस्लीम कर लिया बल्कि इसका सोशल और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पर ढंढोरा भी पीटना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान पहले नंबर पर है। पूर्ण फिल्म में देखने में तो ये इंतहाई बुरी बात है, और वैसे मुशाहदा पर मबनी एक बात है कि जब कोई मुल्क एक फ़िल्म बनाता है, कोई भी देख लें, जैसे इंडिया फिल्म बनाता है अपनी, तो सबसे पहले उधर लगती है ना, वो चेक करते हैं, चाहे सोशल इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया दोनों में या सिनेमा में जाके, तो सबसे पहले वो मुल्क देखता है या दूसरे ममालिक को भेजता है। यकीनन सबसे पहले वो मुल्क खुद देखता है। तो इसी तरह अमेरिका भी सबसे पहले ये फिल्में बनती हैं तो पहले वही देखता है, इसके बाद दूसरे ममालिक को भेजी जाती हैं। अगर आप गूगल पर रिसर्च को करेंगे तो यही होगा। पहले हम गूगल पर लिखा करते थे हु इज़ द करंट खलीफा ऑफ इस्लाम। ये तो है जी, आपने शायद आप में से बहुत ने चेक भी किया होगा कि क्योंकि ये गूगल पर प्री प्लान इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिश थी, डाल दिया गया था। आगे से जवाब आता है मिर्ज़ा मसरूर अहमद कादियानी, वो यानी उसमें लास्ट प्रॉफिट का भी, कई लास्ट प्रॉफिट कहते हैं कि खलीफा क्या कहते हैं, लेकिन ये लिखें तो इसका कादियानी का नाम आ जाता था। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि वो एक कादियानी है, बदबख्त, और सिरे से मुसलमान है ही नहीं, और गूगल ने इसे तस्लीम कर लिया था कि ये करंट खलीफा हैं इस्लाम के। इस तरीके से जब हम सर्च करते हैं, अच्छा मैं कादियानी पे कहता हूँ, गूगल पे एक बात करूँ, देखें
ये भी इस साजिश में इन्वॉल्व हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि बाकी ज़ाहिर है तो नॉन मुस्लिम के ही अंडर ना ये भी, और इस्लाम के ख़िलाफ़ तो हर तरफ से हर तरीके से साजिशें शुरू अज़ल से लेके अब तक जारी हैं और जारी रहेंगी। अब हम ना समझें, हम ना सोचें, इसके ख़िलाफ़ हमने क्यों नहीं कोई ऐसी टीम तैयार की जो इसका मुकाबला कर सके, इसका जवाब दे सके। हम भी वैसे ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं जी। इसी तरह जब हम सर्च करते हैं टॉप मोस्ट पोर्न वाचिंग कंट्रीज़ तो वो सरफहरिस्त पाकिस्तान का नाम लिख देता है। अच्छा, आप चेक करें कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इसमें ऑलमोस्ट मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। सिर्फ एक इंडिया या दूसरा आप चेक करके देख सकते हैं, बाकी सारे खैर से मुस्लिम कंट्रीज़ इसमें शामिल की हुई हैं। बाहर का और कोई बाहर सारे दूध के धुले हुए हैं, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद और प्रोपोगंडा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और अफसोस इस पर है कि हमारे नाम नहाद दानशवर इसको बढ़ावा देने पर लगे हुए हैं। अब मैं आपको अब मैं थोड़ा सा पाकिस्तानी यूथ के मतलब जो हम पे यह पाकिस्तानी देखें, हमारी यूथ बेशक वेली नकम्मी और बाज़ का, मैं ये नहीं कहता कि 100% ये भी दूध की धुली हुई है, लेकिन भैया हम पहले नंबर पे नहीं है। यकीन माने कि हमें अगर कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसा एक लीडर से मिल जाता तो जो इकबाल ने कहा था ना, ज़रा सी नाम हो ये मिट्टी तो बहुत ज़रखेज़ है साकी जी। ये बिल्कुल हकीकत में हमारी यूथ इतनी अच्छी है कि इसका एक वाक़या जो मुझ पे भी था, मुझ अपने पे भी था, मैं वो बताने लगा हूँ कि मैं अपनी हमशीरा को लेकर अपने मिसिज़ के साथ जनरल अस्पताल की तरफ जा रहा था। वहाँ पता चला था एक फ़िज़ियोथेरापिस्ट है, उससे अपने हमशीरा के कोई प्रॉब्लम थी, फ़िज़ियोथेरापिस्ट का करवाना था। तो जनरल अस्पताल के यानी कैंट के अंदर दाखिल होते ही थोड़ा सा आगे ना हमारा एक्सीडेंट हो गया, मोटरसाइकिल गिर गई, जिससे मैं भी ज़ख्मी हुआ। कुछ थोड़ा सा आगे छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था मेरा, अल्लाह का शुक्र है चलें वो तो बच गया। और मेरी बेगम एक टाइम तो ऐसा था वो यानी कि गुज़र गई है, लेटी हुई थी, और हमशीरा एक साइड फुटपाथ पे बैठी हुई थी। यकीन माने मेरे अपने पे जो वाक़या पेश आया, वहाँ एक सेकंड लगा हमारी यूथ तकरीबन 10 से 15 बच्चे आए, उन्होंने हाथों की जंजीर बनाई और एक दायरे में और दूसरों को रोकना शुरू कर दिया, कोई आगे ना आए, कोई आगे ना आए। उसमें से एक बच्चे ने फ़ौरन फ़ोन किया 112 पे, एम्बुलेंस बनाई। उन्होंने आके मेरी बेगम को सहारा दिया, पर अल्हम्दुलिल्लाह यानी ठीक थी। उसे उठा के उन्होंने कहा जी इसे चलने दे, चल के उनके हॉस्पिटल गए, सारा हो गया। यानी मैं अपनी आई विटनेस, हमारी ये है यूथ। इससे थोड़ा सा बात वही आ जाती है ना कि जो मैंने अभी बताया था, ज़रा सी नम हो ये मिट्टी तो बहुत ज़रखेज़ है साकी, इसमें कोई शक नहीं है। सिर्फ हमें एक ऐसे पाए का लीडर नहीं मिल सका जो इस नौजवान क़यादत को सही रास्ते पे डाल, और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह ये सही रास्ते पे ही है। और यकीन माने दूसरा वाक़या मैं अपने इस महल्ले का बताता हूँ कि मेरी एज खुद 55 साल है। थोड़ा सा क्या है, इन बच्चों से मैं बहुत अदब से और प्यार से बोलता हूँ। यकीन माने वो मेरे आगे ऐसे झुक के सलाम करते हैं, इज़्ज़त करते हैं जैसे मैं इनका कोई बहुत बड़ा पीर हूँ। ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ। कहते हैं ना, एक तो जग बीती, एक हड बीती। ये हड बीती है जनाब, मैं अपने आप को बता रहा हूँ। तो खुदारा आप इस वावेले से बाहर निकलें कि हमारी सारी यूथ ही जो है ना अपना वो गलत तरफ गई हुई है, या पोर्न फिल्मों में पाकिस्तान पहले नंबर पे है। नहीं भैया, कोई पोर्न फिल्मों में पाकिस्तान पहले नंबर पे नहीं है। और दूसरा ये देखें, अभी भी इसी टाइम हम जो है ना 2023 में हैं, तो कई हमारे बच्चों के पास टच मोबाइल ही नहीं है। अगर टच मोबाइल ही नहीं है तो वो कैसे ये पोर्न फिल्में देखेंगे। अभी भी कई घरानों में सिर्फ ये बटनों वाले छोटे मोबाइल हैं, टच मोबाइल हैं ही नहीं। और हमें तो फुर्सत ही नहीं है भैया। कोई अगर पढ़ नहीं रहा तो वो दिहाड़ी लगा रहा है, मजदूरी कर रहा है, बच्चा हो बड़ा हो जो भी। ये एक प्री प्लान एक साजिश तैयार की गई जिसका काफ़ी हद तक असर भी होगा, और हमारे बच्चे बड़े मानना भी शुरू कर दिए। और इसमें हमारे अपने मीडिया के जो सो कॉल्ड दानिशवर हैं उनका भी कसूर है। कुछ तो शायद बिके हुए हैं इंतहाई माज़े के साथ, और कुछ शायद लाइल्मी की वजह से ये बातें कर रहे हैं कि जी हम पुरानी फिल्मों में पहले नंबर पे हैं। नहीं भैया, आप गूगल सर्च करके तो देखें से इतना, और एक्चुअल वेबसाइट पे गूगल को तो आप जो करेंगे, जो आप अगर पावरफुल हैं तो गूगल से कोई काम करवा सकते हैं। पावरफुल समझ रहे हैं ना, यानी इंडिया है तो पावरफुल है ना, वो कुछ भी करवा सकता है। वो जो साजिशें देख लें, जो अपना हमने जो एटमी धमाके मैंने पिछले एक दो किस्तों में जो बताया था,
अभी इंडिया ने धमाके किए तो सारा प्रेशर हम पे आ रहा था, आप नहीं करना, आपने नहीं करना, क्योंकि हम क्यों ना करें भाई, डरते हैं हम आप लोगों से, तो सारा प्रेशर हम लोगों पे था। इसी तरह जो वावेला मुसलमानों के ख़िलाफ़ किया जाता है, कितने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाए गए, कितने एक वो इंडियन जो है ना अपना उनके देवताओं या जो राम है या जो भी हैं उनके बनाए गए, कभी सुना आप लोगों ने? ये सारा प्रोपोगंडा है, इसलिए कि हम एक बिखरे हुए जो है ना कौम है, एक बिखरे हुए उम्मत है, और आज तक किसी ने कोशिश, मैं तो कहता हूँ जब बात मुसलमान की आती है फिर सरहदें ख़त्म हो जाती हैं, फिर मुसलमान चाहे ईरान का हो, चाहे सऊदी अरब का हो, हत्ता कि अमेरिका में जो रह रहा है, इंडिया में रह रहा है, या पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, पूरा मिडल ईस्ट ले लें, ये एक कौम है भाई, ये एक कौम है, मैं इसे अलग नहीं तस्वर करता। लेकिन बात फिर वही आ जाती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस की कि एक टाइम ऐसा आएगा कि मुसलमान कमज़ोर होंगे। तो सहाबा कराम से पूछा क्या वो तादाद में काम होंगे? नहीं। पैसे में काम होंगे? नहीं। तो ज़राए इनके काम होंगे? नहीं। सब कुछ ज़्यादा होगा, सिर्फ इन्हें दुनिया से प्यार हो जाएगा। आज यही हमारा हाल है, जिससे फ़ायदा उठा रहे हैं नॉन मुस्लिम, तरह तरह की कोई ना कोई चीज़ें गूगल पे डाल देते हैं, कभी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कुरान कभी कुरान पाक को जलाया जाता है। अगर हम अपने आप को पावरफुल बना लें तो इस टाइम अगर हम गिनती में ज़्यादा है, ममालिक में ज़्यादा है, और दौलत में ज़्यादा है, हर चीज़ हमारे पास है, अगर नहीं है तो वो ईमान की कमी है। अगर हम अहले ईमान बन जाए और एक कुरान और 7 हदीस और एक रसूल और एक अल्लाह पे दिल से यकीन कर लें तो फिर हमारा मसला ही कोई नहीं है कि मरेंगे तो शहीद तो बचेंगे तो गाजी, और ये ज़िंदगी तो आर्जी है। फिर हमारा एक ये भी है कि जो रात कब्र की है वो आनी चाहे जिस तरीके से मर्जी आए। तो भैया ये थोड़ी सी मेरी काविश थी, उम्मीद है आप लोग ये आगे भी अपने दोस्तों को भी बताएं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क भी पहले नंबर पे नहीं है। इंशाल्लाह हमारे नौजवान बहुत अच्छे हैं, हमारे लोग बहुत अच्छे हैं, हम पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं, बहुत सस है, बहुत बेहतर है। जो वो प्रोपोगंडा कर रहे हैं इंशाल्लाह वो मुँह की खाएंगे इंशाल्लाह, और एक दिन हमारा पाकिस्तान ज़रूर तरक्की करेगा इंशाल्लाह। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।